लॉस वेगस से जुड़ी सच्चाई आपको कर देगी हैरान। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अमेरिका के सबसे खूबसूरत और रईसों के शहर यानी लॉस वेगस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। होटल्स, कैसीनोस, क्लब्स और पब्स के साथ रंगीन नाइट लाइफ पेश करने वाले इस शहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सबसे ज्यादा डाइवोर्स होते हैं। लेकिन क्या ऐसा है? इस शहर का इतिहास क्या है और क्या है राज इस शहर की सबसे बड़ी बदनाम जगह डाउनटाउन और स्ट्रिप का? अगर आप भी जानना चाहते हैं लॉस वेगस से जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाली बातें तो टिके रहिए वीडियो में लास्ट तक। भाई, लॉस वेगस सिटी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने नेवादा स्टेट में मौजूद रेगिस्तान के क्लार्क काउंटी में मौजूद है। इस शहर के जुए, शॉपिंग मॉल, खानपान, एंटरटेनमेंट और रात भर मौज मस्ती यानी बेहतरीन नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। और यह अमेरिका का छठवां सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला शहर है, जहां होटल्स और कैसीनो कदम कदम पर मौजूद हैं। साथ ही यहाँ वेडिंग चैपल्स की भी कमी नहीं है। इस शानदार और जानदार शहर में आप खूबसूरत लड़कियों को ताड़ने के साथ साथ मैजिक शोज भी देख सकते हैं। साथ ही साथ घुड़सवारी, कार ड्राइविंग और वाटर स्पोर्ट्स का मजा भी ले सकते हैं। वैसे अगर नाइट लाइफ का असली मतलब समझना है तो लॉस वेगास घूमना बहुत जरूरी है बॉस, क्योंकि यहाँ की जैसी नाइट लाइफ पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकती। आज इस शहर में पैसा, खूबसूरती, टूरिस्ट स्पॉट्स और तमाम चीजें मौजूद हैं। लेकिन क्या हमेशा से यह शहर ऐसा ही था? वेल, इसे समझने के लिए हमें लॉस वेगास के इतिहास को खोजना होगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। लॉस वेगास का नाम लेकर कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में यहाँ की घाटियों में सबसे ज्यादा हरे भरे घास के मैदान मौजूद थे और उन्हीं मैदानों के चलते इस शहर का नाम लॉस वेगास पड़ गया। लेकिन आज के टाइम में इस शहर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिन सिटी, एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और सिटी ऑफ लाइट्स। हिस्ट्री दोस्तों, लॉस वेगास आज अमेरिका के सबसे रईस शहरों में गिना जाता है। लेकिन यह शहर हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि 1900 से पहले तो कोई लॉस वेगास के बारे में जानता भी नहीं था। तब यह सिर्फ एक रेगिस्तान हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि आज से करीब 10,000 साल पहले एक इंडियन जिनका नाम पोलियो था, वो लॉस वेगास की यात्रा पर पहुंचे और उन्हें लॉस वेगास का पहला निवासी माना जाता है। उनके बाद 1829 में राफेल रिवेर, जो कि एक यूरोपियन थे, उन्होंने लॉस वेगास की घाटियों की यात्रा की, जहां 18वीं शताब्दी तक हरे भरे घास के मैदान थे। राफेल वापस यूरोप लौटे और यूरोपियंस को वेगास के बारे में बताया। इनके बाद 1844 में जॉन सी फ्रेमोट वेगास और उनके शहर के बारे में पूरी दुनिया को बताया। इस तरह 1900 तक लॉस वेगास अस्तित्व में आया और इस शहर का निर्माण शुरू हो गया। और फाइनली 1905 में लॉस वेगास को एक शहर के रूप में मान्यता दे दी गई, यानी कि इसी साल लॉस वेगास की स्थापना हुई। यही वजह है कि यहाँ की टी शर्ट, शर्ट और दूसरी चीजों पर आपको लॉस वेगास 1905 नजर आएगा। आज हम लॉस वेगास को बेहतरीन होटल्स, कैसीनो और रेस्टोरेंट्स के लिए जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर में सबसे पहले कौन सा होटल बना था? वेल, इस होटल का नाम है एल रैंचो और इसे बनवाया था थॉमस हल। एल रैंचो हल ने, ये एक बिजनेसमैन थे जिन्हें लॉस वेगास में कैसीनो बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया था। यह होटल आज वेगास की सबसे फेमस जगह स्ट्रिप में बना हुआ है। लेकिन यह होटल काफी महंगा है, तो जरा बजट हैवी करके जाइएगा। चलिए अब आपको लॉस वेगास की दो सबसे बदनाम और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों पर लेकर चलते हैं। दरअसल लॉस वेगास दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 डाउनटाउन और नंबर 2 स्ट्रिप। नंबर 1 डाउनटाउन। यूजुअली डाउनटाउन किसी भी शहर का मेन एरिया होता है, लेकिन लॉस वेगास के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि इन दिनों इस शहर का मेन एरिया है स्ट्रिप। स्ट्रिप के बारे में आगे बात करेंगे, पहले जरा डाउनटाउन की सैर करते हैं। दरअसल 1905 में जब लॉस वेगास का एस्टेब्लिश किया गया था, तब 110 एकड़ का एक प्लॉट अलॉट किया गया था और आज उसी प्लॉट में बसा हुआ है डाउनटाउन, जो पहले लॉस वेगास का मेन एरिया हुआ करता था। यहाँ आपको बड़े बड़े कैसीनोज, होटल्स और कमाल के व्यूज देखने को मिल जाएंगे। 1921 में जब लॉस वेगास में गैम्बलिंग को लीगल किया गया तो जुआ लवर्स का अड्डा डाउनटाउन ही बना। वेल, अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन देखना चाहते हैं तो वो भी आपको डाउनटाउन में ही देखने को मिलेगी। यहाँ रात को लोग सड़कों पर मौज मस्ती करते हैं और टूरिस्ट कैसीनोज जाकर अपनी किस्मत आजमाते हैं। कोई करोड़पति बनता है तो कोई रोडपति। डाउनटाउन में अगर आप मेन डाउनटाउन में जाते हैं तो लाउड म्यूजिक, सड़कों पर पार्टी करते लोग, एंटरटेनमेंट में नए नए तरीके, शॉपिंग के लिए कमाल की शॉप्स और क्लब्स, पब्स, कैसीनोज, ये सब देखने को मिलेगा। मेन डाउनटाउन में घुसते ही आप सबसे बड़ा कैसीनो 4 क्वीन देखेंगे, जहां जमकर गैम्बलिंग होती है। साथ ही साथ यहां आपको सड़कों पर पड़े शराबी भी नजर आ जाएंगे और खूबसूरत लड़कियों की तो यहाँ कोई कमी ही नहीं है। वैसे डाउनटाउन दोस्तों आपको थोड़ा सस्ता लग सकता है, खासकर फेरमोंट स्ट्रीट वाला एरिया काफी सस्ता है। आप यहाँ कम पैसों में मौज मस्ती, पार्टी, जुआखोरी और रात हसीन भी कर सकते हैं। लेकिन अब बारी है स्ट्रिप की, जो कि इन दिनों लॉस वेगास में छाया हुआ एरिया है और ये काफी एक्सपेंसिव भी है बॉस। नंबर 2 स्ट्रिप। स्ट्रीट का मतलब होता है दोस्तों एक गली, और स्ट्रिप नाम की 4.2 मील लंबी जगह एक गली जैसी ही है। और लॉस वेगास की इस गली के दोनों तरफ बने हुए शानदार और लग्जरियस होटल्स, जिनकी सैर करके आपका दिल खुश हो जाएगा। वेल, लॉस वेगास में डाउनटाउन हो या फिर स्ट्रिप, यहाँ लोग सबसे ज्यादा जुआ खेलने के लिए ही आते हैं। और स्ट्रिप में तो हर दूसरे कदम पर एक कैसीनो है, जहाँ लोग बाजियां लगाते नजर आते हैं। स्ट्रिप में बने होटल्स दोस्तों बेहद खास हैं। स्ट्रिप के सबसे पहले होटल की बात करें तो उसका नाम है द मिराज। ये होटल खुलते ही पूरे अमेरिका में छा गया और आज लॉस वेगास से सहित पूरे अमेरिका का फेमस होटल है। स्ट्रिप के होटल्स में सबसे खास बात यह है कि इनमें आपको अलग अलग देशों और शहरों का कल्चर देखने को मिल जाएगा। जैसे पेरिस, यहाँ मौजूद एक शानदार होटल है जहाँ आपको पेरिस का आइकॉन, पेरिस की पहचान आईफिल टावर मतलब नकली आईफिल टावर देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ है न्यूयॉर्क होटल, जहाँ होटल के अंदर
अंदर बनाई गई है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मौजूद है। इसके बाद रेप्लिकास है, वेनिशियन है जहां वेनिस की तरह ही झीलों पर रास्ते, बोट्स वगैरह नजर आती हैं, और दूसरे कई होटल्स भी यहाँ मौजूद हैं जिनमें आपको झरने, पहाड़ और न जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। यही वजह है जो लॉस वेगस को होटल्स की पूरी दुनिया में सबसे शानदार होटल्स माना जाता है। खासकर स्ट्रिप के होटल्स ये लाजवाब होते हैं और काफी महंगे भी। स्ट्रिप की सबसे फेमस चीज है दोस्तों लंबी सी वायर, जिसे जिप लाइन कहते हैं। जिप लाइन के जरिए आप पूरे स्ट्रिप का मजा ले सकते हैं और ये एक्सपीरियंस बेहद ही कमाल का होता है। टिकट प्राइस की बात करें तो $80 खर्च करके आप जिप लाइन का मजा उठा सकते हैं। इसके बाद यहाँ के कसिनोज काफी फेमस हैं जिनसे म्यूजिक की आवाज बाहर रोड तक आती है और ये काफी शानदार भी होती है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको कसिनो से बाहर निकाल दिया जाएगा। असल में लॉस वेगास और इवन पूरी दुनिया में कसिनो में जुआ खेलने के लिए 21 साल का होना कंपलसरी है। इसमें कम एज वालों को कसिनो में एंट्री नहीं होती है और लॉस वेगास में आपके पास इसका पूरा प्रूफ भी होना चाहिए। और अगर आप किसी और देश से हैं तो पासपोर्ट भी अपने पास ही रखना होगा, वरना कसिनो से बाहर फेंक दिए जाएंगे पर इज्जत से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लॉस वेगास में स्ट्रिप की सैर करते करते पोपट ना हो तो पासपोर्ट साथ रखिएगा। वेल, पार्टी करने का मूड है तो यहाँ बार्स, पब्स और रेस्टोरेंट्स की कमी नहीं है। हर कदम पर एक नया रेस्टोरेंट, एक नया बार जहाँ आप दोस्तों के साथ चिल कर सकते हैं। अब बात करें लॉस वेगास क्यों बदनाम है तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ये बदनाम है जुआ, नशा और मौज मस्ती के लिए। और दूसरा सबसे मेन रीजन माना जाता है चट शादी और पट डाइवोर्स। जी हाँ दोस्तों, लॉस वेगास के बारे में कहा जाता है कि यहाँ डाइवोर्स बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि लड़कियां कुछ ज्यादा ही खुले माइंड की हैं, लड़का ज्यादा समय तक किसी एक बंदी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता होगा। ये रीजन हो सकते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ होने वाले डाइवोर्स में सिर्फ यहाँ के लोग ही शामिल नहीं है, बल्कि दूसरे देशों और शहरों के लोग भी इसके जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूँ असल में दूसरे देशों में डाइवोर्स का प्रोसेस बेहद लंबा होता है। अपने इंडिया में ही देख लीजिए, पहले पेपर वर्क और फिर लंबा इंतजार। लॉस वेगास में ऐसा नहीं है। यहाँ डाइवोर्स बहुत जल्दी और इजी प्रोसेस से हो जाता है, जिस वजह से यहाँ दुनिया भर से लोग तलाक लेने के लिए पहुंचते हैं। यही वजह है कि लॉस वेगास डाइवोर्स के लिए बदनाम है। वैसे डाइवोर्स की तरह इस शहर में शादी भी बहुत जल्दी हो जाती है। मतलब आपको किसी भी मैरिज चापेल में जाना है, वहाँ कुछ पैसे देने और चंद मिनटों में आप पति पत्नी सही है ना। शायद यही रीजन है जो लॉस वेगास को बदनाम शहर कहा जाता है। वेल, अगर आप भी नाइट क्लबों में जाकर मौज मस्ती करना चाहते हैं या कसिनो में जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो लॉस वेगास जा सकते हैं। इसके लिए आपको फ्लाइट ही लेनी पड़ेगी और भारत के कई शहर जैसे मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर वगैरह से आपको लॉस वेगास के इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैग्रान के लिए फ्लाई मिल जाएगी। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि हम यूं ही मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।